मतलब मेरा हर्ष के साथ बहुत अच्छा इक्वेशन रहा ही है, और अभी भी ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा इक्वेशन कोई उसके साथ ख़राब हुआ या कुछ भी हुआ। बट उस दिन जो शो पे मैंने देखा, वो मेरे सामने बात नहीं हुई थी, मेरे पीठ पीछे हुई थी, और वो मुझे उस दिन दिखाई दी, और उसकी वजह से मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया। और मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया है आजकल के लोगों को। हालांकि हर्ष आजकल के नहीं है, ही इज़ इन हिज मिड-30s, और मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने भी यंग नहीं है कि मैं ये सोच के बात भूल जाऊं कि यार चलो मिलेनियल है या जेन जी नहीं है वो, मतलब वो ही इज़ इन हिज मिड-30s और इवन इन द लेटर पार्ट ऑफ 30s, और वो काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं लाइफ में। तो मुझे लगा कि जो इंसान किसी की पीठ के पीछे आके कोई ऐसा लूज कमेंट कर देना, वो बड़ा गलत होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत बात है, और आप मुझे मुंह पे सर करके एड्रेस कर रहे हैं, आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और फिर उसके बाद आप मेरी पीठ पीछे जाके इतना लूज स्टेटमेंट दे रहे हैं सबके सामने, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं है, ना मेरी अल्नाज से कोई बातचीत हुई है, कुछ नहीं। हम लोग एक गाड़ी में बैठ के गए थे, और हर्ष अपनी कॉमेडी कर रहे थे, और शायद मैंने भी एक कोई जोक क्रैक किया होगा जिसपे अल्नाज हंसी होंगी। वो एक बड़ा नॉर्मल सा सिनेरियो था, क्योंकि 3 लोग गाड़ी में बैठे बात करते हुए हम लोग जा रहे हैं टास्क के लिए, और ऐसा कुछ मोमेंट हुआ होगा कि वो भी हंसी हो, मेरी बात पे भी हंसी होगी कि मैंने कुछ बोला होगा। तो उस चीज को इन्होंने कितना डिस्टॉर्ट करके 4 लोगों के सामने वहां पे मेरी पीठ के पीछे ये बोला कि यार सुधांशु जी को समझाओ, वो एलनास पे लट्टू हो गए। और वो किसी ने पूछा कि भाई कैसे, आई थिंक जन्नत ने पूछा कैसे, क्यों, क्या हो गया, तो वो बोलता है कि वो गाड़ी में उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। ये कैसा स्टेटमेंट है यार, ये कैसा स्टेटमेंट है, दिस इज सो इररिस्पॉन्सिबल। इनफैक्ट जब ये स्टेटमेंट उसने दिया कि सुधांशु जी एलनास पे लट्टू हो गए, आई वॉज सिटिंग राइट देयर विद माई किड्स एंड माई वाइफ, एंड वी वर ऑल शॉक्ड। मतलब एकदम से मुझे इतना झटका लगा, मैंने कहा ये कैसा स्टेटमेंट है भाई, और वो भी मेरे बारे में, मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं। आपकी ज़्यादा, आप एलनास के साथ पीछे बैठे हुए थे सीट में, और आपकी बातें ज़्यादा हो रही थी। मैं तो कभी कभी बीच में पलट के देख रहा था, हमने बातचीत इस तरह से की जैसे 3 अच्छे दोस्त ट्रैवल करते हैं किसी डेस्टिनेशन के लिए, उसी तरह से हम लोग बैठे हुए थे। तो इसमें से उस चीज़ को निकाल के, एक्सट्रैक्ट करके, उसको डिस्टॉर्ट करके 4 लोगों के सामने कहना, और वो भी मेरे जैसे आदमी के लिए जो हमेशा सबको इज्जत देता है, सबको रिस्पेक्ट करता है, कभी किसी के लिए मैं उल्टा सीधा बोलता नहीं हूँ, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ, कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ। मेरे मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकलते हैं, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, बस, और कुछ नहीं निकलता है। तो मैं सबको हमेशा ब्लेसिंग ही देता हूँ, और सबके लिए अच्छी बातें करता हूँ, सबको अच्छी चीज़ें बोलता हूँ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि हर्ष जो मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी पोजीशन में था, वो पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ा गई है हर्ष की मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो इस तरह का लड़का नहीं होगा। लेकिन वो किस हवा में आके, किस झोंक में आके उसने ऐसा स्टेटमेंट मारा मेरे लिए। या तो आप मेरी मुंह पे भी, अगर आपकी हिम्मत है तो आप या तो मेरे मुंह पे भी कुछ ऐसी बात बोलें जिससे मुझे लगे कि हाँ यार तुम सच में, लेकिन मेरी पीठ पीछे ऐसी बात करना कि मैं उस पर लट्टू हो गया और ऐसा करना, ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, किसी भी लड़की के लिए भी अगर आप बोल रहे हैं तो एक ये चीज़ एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में क्रिएट करती है, चाहे उसमें कोई सच हो ना हो, लेकिन आपने लोगों के दिमाग में परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल चीज़ थी। आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड बिकॉज मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे, मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी हुई थी, और हालांकि वो लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, अगर मैं किसी से बात करना चाहूँ, किसी को हंसाना चाहूँ, तो वो मेरी मर्जी है और मैं करूँगा, अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं करूँगा। लेकिन जहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे अगर आप मेरी पीठ के पीछे मेरे बारे में कोई ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे तो ये गलत चीज़ है। मुझे लगता है ये बहुत गलत किया हर्ष ने, और मैं इस चीज़ से काफ़ी अपसेट था। इस चीज़ ने मुझे बहुत डीमोटिवेट किया एक्चुअली, और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ना तो इस गेम में किसी से लड़ रहा हूँ, किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं शो में जो सिर्फ इसी लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से बदतमीज़ी, कितनी तरह से बदतमीज़ी कर सकते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है गेम कई लोगों का।
आई डोंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी और मैं सिर्फ अच्छी तरह से साफ सुथरा गेम खेलने आया हूँ। तो यार बस वैसे ही रहने दो और मुझे लगता है कि ये इस तरह की चीज़ करना गलत है और मुझे लगता है कि हर्ष को भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए क्योंकि अब वो एक्टर भी बन गए हैं और वो एक्टिंग कर रहे हैं और वो इस इंडस्ट्री में है। तो मुझे लगता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि रिस्पेक्टिंग समबडी and not crossing the boundaries of dignity is very important, especially in this industry, because if you want to stay for a very long time you must be able to give a lot of respect to people, because जो भी आपसे बहुत पहले से इस इंडस्ट्री में है उन लोगों ने भी ज़िंदगी बहुत देखी हुई है, दुनिया बहुत देखी हुई है। तो प्लीज़ keep this in mind that you should think 100 times before you pass a very loose statement like that about somebody, and especially about somebody like me, क्योंकि हम लोग एक पब्लिक डोमेन में है और यहाँ पे बहुत करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं और अगर आप कोई लूज स्टेटमेंट देते हैं तो उसका इम्पैक्ट किसी की पर्सनल लाइफ पे बहुत तगड़ा पड़ सकता है। हालांकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, एवरीबडी इज़ वेरी स्ट्रांग, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट कोई अगर वल्नरेबल स्टेज में हो लाइफ के तो उसके जीवन में इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ सकता है और बहुत उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसकी बहुत सारे इसके दुष्परिणाम बहुत हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लूज स्टेटमेंट नहीं करने चाहिए, नहीं मारने चाहिए किसी के भी बारे में, एंड स्पेशली रिलेटेड टू कैरेक्टर, बिकॉज कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आदमी बहुत काम करता है, आदमी अपनी इज्जत के लिए बहुत काम करता है। A lot of people work to get respect, especially people like me. I've always got a lot of respect because हमने वैसे ही काम भी किया है कि we've always given respect to other people. We've always respected everyone, every human being. I respect even animals. I respect everybody. I give that space to everybody. So when something like this happens with me, it really disturbs me and it bothers me to a great extent. तो मुझे लगता है कि एंड स्पेशली अब जो आने वाली जो जनरेशन जो आ चुकी है, इनफैक्ट जो द सो कॉल्ड जेनजीज, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी गलती नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने कल्चर से, अपने संस्कारों से इतना दूर हो चुके हैं कि इनको यही नहीं पता है कि आपको किसके बारे में कैसी बात कहनी चाहिए।